वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, कहां मिलेगी, ये सब आप जान चुके हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि वैक्सीन किस रूट से कितने स्टेप फॉलो करने के बाद सिरिंज तक पहुंच रही है, जिसे आपको लगाया जाएगा। इम्यूनिटी डेवलप करने वाली वैक्सीन के लिए एक पूरी कोल्ड चेन तैयार की गई है, जिससे उसे फैक्ट्री से उस सिरिंज तक पहुंचाया जा सके, जिसके जरिए आपके शरीर में वैक्सीन जाएगी। ट्रांसपोर्ट के रूट में सबसे पहले वैक्सीन फैक्ट्री के उन ट्रकों में लोड की जाती है जो पूरी तरह से रेफ्रिजरेटेड होते हैं। इसके बाद ये ट्रक हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं। फिर बर्फ से पैक्ड थर्माकोल के बक्सों में वैक्सीन के बॉक्स लोड किए जाते हैं। फिर दूसरे हवाई अड्डे पर वैक्सीन अनलोड होती है। वहां से ट्रकों से वैक्सीन सरकारी मेडिकल स्टोरों के डिपो तक पहुंचती है, जहां कोल्ड स्टोरेजों की सुविधा है। भारत में 4 दिशाओं में करनाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ऐसे डिपो हैं। यहाँ से राज्यों के स्टोरों और फिर जिले के स्टोरों तक वैक्सीन पहुँच रही है। इसके बाद जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच रही है। छोटे केंद्रों में वैक्सीन को सामान्य घरेलू रेफ्रिजरेटरों या फिर डीप फ्रीजरों में स्टोर किया जाता है। इस पूरी चेन में ध्यान रखने की बात यह है कि अगर कहीं भी कोल्ड चेन में कोई रुकावट आई और वैक्सीन को सही तापमान नहीं मिला तो वैक्सीन की क्षमता या असर कम हो सकता है। भारत में देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही नहीं, इससे पहले भी वैक्सीनों का ट्रांसपोर्टेशन चुनौती रहा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा गर्मी, ठंडक या रोशनी के कारण वैक्सीन बर्बाद हो सकती है। और भारत तो एक विशाल देश है जहां का मौसम गर्म रहता है, इसीलिए यहां कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन की खेप को मंगलवार और बुधवार को भेजना शुरू किया। शुरुआती वैक्सीन, जो वजन में करीब 1088 किलो थी, उसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से विशेष ट्रकों के माध्यम से एयरपोर्ट तक लाया गया, जहां से ये विमानों से दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ भेजी गई। इसके बाद बुधवार को भारत बायोटेक ने अपने पहले बैच की वैक्सीन को गनवरम, गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ विमानों से भेजा है। वहां से वैक्सीन सेंटर तक पहुंच रही है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की तैयारी है। जल्द ही भारत सारी चुनौतियों को पार कर महामारी के खिलाफ जीत हासिल करेगा। ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।